Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, I'll be teaching you social science in this year. So we have started with history from class 6 and we have entered in our chapter number 9, that is traders, kings and pilgrims, and now we are going to end this chapter over here and we are going to start some exercise. So we will do some NCERT questions and the solutions are here. So this is the part 7 of this chapter and we are going to end this chapter in this video. So here we begin it. So are you ready for question answers? I hope you are all ready and all set. So here we go. First question. So here we have to match the following. So here are some topics are given to you and some words are given to this side and we have to match with these. Okay, so here we will give them some numbers A, B, C, D and E. Okay, so here alphabetical series हमने दिया है और इधर हम numbers दे देते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. So here are some 5 statements are given to us and we have to match these with these. Okay, so first word is मुविंदार. So किन्हें हम मुविंदार कह रहे थे in this chapter we have discussed about. So the 3 captains, right, जो famous dynasties थी, जो famous kingdoms थी in southern India. Yes, I'm talking about Cholas, Cheras and Pandyas. Yes, are you remember about it? So yes, we have discussed about it. And जो Cheras, Cholas and Pandyas थे, इन तीनों को collectively क्या कहा जा रहा था? मुविंदार कहा जा रहा था. So हम क्या करेंगे, हम A को जो 5 नंबर पे लिखा हुआ है उसे मैच करेंगे. सो हम इसके आगे यहाँ पे 5 नंबर से मैच करने के लिए 5 लिख देते हैं. आप क्या करेंगे, आप मुविंदार के बाद में डैश लगा के चोलास, चेरास एंड पांड्यास को लिख देंगे. क्लियर. सेकेंड वाज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ. यस, वी हैव डिस्कस अबाउट द दक्षिणापथ, राइट. जो वे है, जो रास्ता है, जो पाथ है जो साउथ को जा रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो भी पाथ है जो साउथ को जा रहा है, जो सदर्न इंडिया के लिए हमारे जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के स्वामी, जिसे लॉर्ड कहा जा रहा हो, जिसे गॉड कहा जा रहा हो, किन्हें कहा गया था? सातवाहनास को कहा गया था, राइट. सो जो रूलर्स थे उन्हें क्या किया गया था? यस, दे वर गॉड टू द साउथ पाथ. ओके, जो दक्षिणापथ है उसके स्वामी कहे गए थे. सो हम क्या करेंगे, बी को हमें मैच करना है 3 से, ठीक है ना. सो मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख देती हूँ, आप इसे मैच कर लेंगे. ओके, सो सी इज अश्वघोषा. यस, डू यू रिमेंबर अबाउट हिम? यस, अश्वघोषा ने क्या लिखा था? ही रोट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्धा, राइट. सो क्या नाम था महात्मा बुद्धा की बायोग्राफी का? यस, बुद्धा चरिता, राइट. सो बुद्धा चरिता इज गिवन टू अस इन आवर सेकेंड टॉपिक, इन आवर सेकेंड रो. सो हमें अश्वघोषा को मैच करना है बुद्धा चरिता से. सो आई विल राइट 2 नंबर हियर एंड अश्वघोषा को आप मैच करेंगे बुद्धा चरिता से. ओके, एंड ही वॉज अ कोर्ट पोइट, आपको याद होगा. ओके, सो फोर्थ डी वॉज बोधिसत्वाज. So yes, we have discussed about bodhisattvas in this chapter, in this video and in our previous videos also. So bodhisattvas थे 25 थी उनकी काउंटिंग अगर हम करते हैं तो, जिन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था और जिनमें भी जो एज लाइक बुद्धा की जो पावर्स थी वो उनमें आ गई थी. और अब उन्होंने क्या किया था, लोगों को टीच करना, उन्हें गाइड करना स्टार्ट कर दिया था. सो ये एक न्यू ब्रांच की और हमें साइन मिलता है और ये ब्रांच थी महायाना बुद्धिज़्म से रिलेट कर रहे थे हम इसे. सो बोधिसत्वास को हमें मैच करना है महायाना बुद्धिज़्म से. सो आई विल राइट हियर 1. ओके, सो आप डी को किससे मैच करेंगे? 1 से, महायाना बुद्धिज़्म से. क्लियर. ओके, ज़्वेनज़िंग. वेनजिंग के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में. हमने देखा था कब आए थे ये और किसके बाद में आए थे. यस, ही केम आफ्टर फायान. सो फायान जब यहाँ पे आए थे अराउंड अबाउट 1600 ईयर्स अगो, और उसके 200 ईयर्स लेटर ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स अगो हमारे यहाँ पे वेनसांग आए थे. एंड ही वॉज अ चाइनीज़ पिलग्रिम, राइट, जो ट्रेडर्स के साथ
साथ में बैठ के उनके कारवां से के साथ में यहाँ तक आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जब ये वापस गए थे तो इनके साथ में एक ज़बरदस्त क्रिटिकल सिचुएशंस भी हो गई थी। सो हमने फाइयान की क्रिटिकल सिचुएशन जो समुद्री रास्ते के थ्रू उनके साथ हुई थी वो डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हमने जो रूट इन्होंने यूज़ किए थे, जो नॉर्थ वेस्ट के रूट से जब हिमसुआंग वापस गए थे, सो इनके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई थी और ये क्या लेके गए थे हमारे यहाँ से। बौद्धि जो बुद्धा है उनके कुछ स्टैच्यूज़ लेके गए थे और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए थे यहाँ से, जिसमें हमारे बहुत सारा नॉलेज लिखा हुआ था, राइट। सो उन्होंने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को खो भी दिया था। सो इस वजह से जब हम डिस्कस करते हैं ह्यूएन के बारे में, सो यहाँ से हमें मैच करना है ह्यूएन को। किससे मैच करेंगे बच्चा? यस, वी विल मैच विद चाइनीज़ पिलग्रिम्स। सो यहाँ पे हम 4 नंबर से इसे मैच कर देंगे। सो ऑल आर क्लियर? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो स्टेटमेंट्स हो गई है आपकी बिल्कुल क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, क्लियर? Okay, now we are going to solve question number 2. So here, why did kings want to control the Silk Route? Yes, it is very important and we have discussed it इन आवर चैप्टर। हमने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था। सिल्क रूट के बारे में हमने जो बड़ा वाला जो हमारा मैप है उसमें हमने डिस्कस किया था मेजर सिल्क रूट्स के बारे में, रोड्स रूट्स के बारे में, एंड जो हमारे सी रूट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। और सिल्क की क्या इंपॉर्टेंस थी इस समय, सिल्क को किसने इन्वेंट किया था, और बहुत टाइम तक ये मिस्ट्री बना रहा था, बहुत टाइम तक इसे सीक्रेट रखा गया था चाइनीज़ लोगों ने। सो इस तरह से अब क्या होगा, जब चाइनीज़ जो ट्रेडर्स है जब ये सिल्क का ट्रेड कर रहे थे, सो इस ट्रेड के दौरान उन्हें बहुत जो ख़तरनाक जो रास्ते हैं इस तरह के रास्तों को गुज़र के उन्हें जाना होता था। उस बीच में उनके साथ में कई बार रॉबरी की जैसी भी जो चीज़ें हैं वो ट्रेजेडीज़ हैं वो हो जाती थी। अब उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सो अब उन्हें प्रोटेक्शन के नाम पे जो रूलर्स थे जो उस रास्ते में सिल्क रूट के रास्ते में जिनका किंगडम था, वे लोग उनसे टैक्स लेते थे और उन्हें बदले में क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे फ्रॉम robbers. So we will write our answer in this way. So here is the answer is given to you. The reasons as to why किंग वॉन्टेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट, बिकॉज सिल्क रूट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो यू कैन टेक मनी फ्रॉम दैम। आप उनसे मनी ले सकते हो, आप उनसे एज ए टैक्स, उनसे एज ए ट्रिब्यूट, उनसे आप जो भी कुछ है एज ए गिफ्ट उनसे डिमांड कर सकते हो। सो इस तरह से आपकी जो वेल्थ है वो इन्हेंस हो जाएगी। क्लियर? सो इस वजह से जो कुशानाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वजह से फेमस हो गए थे, बिकॉज उनका जो टेरिटरी था वो इस मिडवे में आ रहा था। ठीक है? सो चाइना से जब रोमन एम्पायर के थ्रू या फिर ग्रीक रूलर्स के वहाँ पे या ईरान के यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा था, उस बीच में जो कुशानाज हैं वे इस तरह से टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना? सो द रीजंस आर एज टू व्हाई kings wanted to control the Silk Route were to collect taxes. Clear? So वो क्या करना चाह रहे थे? They want to collect taxes and from the traders using the route for traveling. जो traveling के लिए routes लिए गए थे traders के through, उस traveling routes को वे लोग capture कर रहे थे, control कर रहे थे, and they want to receive gifts. Okay, so वे क्या करना चाह रहे थे? Gifts को receive करना चाह रहे थे, and also traders used to give tributes to the kings. So traders हैं वे भी क्या कर रहे थे? They also used to give tributes, है ना, अपनी मर्जी से या फिर कभी कभी दबाव से फोर्सफुली भी उन्हें ऐसे ट्रिब्यूट्स जो है वो किंग्स को ऑफर करने पड़ रहे थे। ठीक है? सो इट इज़ क्लियर फॉर यू। आई होप इट इज़ वेरी गुड एंड यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वे एज वेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? ओके, हियर टेक अ लुक. What kinds of evidence do historians use to find out about the trade and trade routes? कौन कौन से मेजर एविडेंसेस जो हैं वो हिस्टोरियंस को मिले हैं और किन के थ्रू जो हिस्टोरियंस है वे हमें ट्रेड और ट्रेडर्स और ट्रेड रूट्स के बारे में बता सकते हैं? सो येस, यू हैव टू रिकॉल इट. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर चैप्टर. आपने इस चैप्टर में भी डिस्कस किया है.
हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, राइट, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, पॉटरी से हम पहचान सकते हैं। और जब हमने बरियल्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखे थे जो बरियल साइट्स थी। इसी तरह से अभी इस चैप्टर में भी हमने देखा था जो एरेंटाइन वेयर थे, जो एम्फोरे पॉटरी है, इस तरह से जो गोल्ड कॉइन्स हैं और जो चीज़ें अदर थिंग्स जो हमें आर्कियोलॉजी से जो हमें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एविडेंसेस है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ trade and trade routes and traders. So here you can write your answer. I hope it is very easy for you, and now you can take an help for this. Okay, the historians used to following the evidences to find out about the trade and trade routes from the literature. Okay, so first thing they can know about the period of trade and trade routes from literature. जो literature हमें मिल रहा है, yes, I'm talking about the assemblies that were happened in Madurai, right, जो संगम असेंबली हुई थी, जो संगम लिटरेचर लिखा गया था सदर इंडिया के अंदर। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, असेंबल होते हैं, और वे अपनी अपनी जो कलेक्शंस हैं उस अकॉर्डिंग जो लिटरेचर लिख रहे हैं उसमें उन्होंने ट्रेड के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है, राइट। सो कुछ पोएम्स मिले थे वहाँ से हमें, जिसमें हमने सॉल्ट के बारे में भी देखा था, ब्लैक पेपर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो इस तरह से जो लिटरेचर मिल रहा है वहाँ से हमें ये चीज़ें एविडेंस मिलता है ट्रेडर्स और ट्रेड रूट्स के बारे में। ऑफ द पीरियड लाइक संगम पोएम्स, जो संगम पोएम्स लिखी गई थी इस पीरियड में, इस दौरान, इन सब से हमें क्या पता चल रहा है, वी कैन नो अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। ओके, एंड संगम लिटरेचर के थ्रू हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉटरी, जो पॉटरी हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, एरेंटाइन वेयर है, रेड पॉटरी है, और हमने एम्फोरे डिस्कस किया था जिसके लार्ज हैंडल्स थे बोथ साइड, जिनके टॉल हैंडल्स दिए हुए थे। इस तरह की जो पॉटरीज हमें मिल रही है, जो ग्लासेस और जो बाउल्स हमें मिल रहे थे, इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। क्लियर? ओके, एंड फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये हमें कहाँ से मिले हैं? We have found these kind of evidences from archaeological sites and from the Roman gold coins. Yes, we can know about the trade and trade routes from the Roman gold coins. Yes, अब बताइए जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है वो रोम में बने हैं और वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, कैसे आए वो यहाँ पे? yes, उनका ट्रेड के थ्रू उनको यूज़ किया गया होगा, बिकॉज ट्रेडिंग में या तो फिर मनी के थ्रू एक्सचेंज हो रहा था या फिर कोई थिंग्स एक्सचेंज हो रही थी। सो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ट्रेड हो रहा था, और ट्रेड के दौरान जो चीज़ें हैं उन्हें परचेजिंग में या फिर उन्हें सेल करने में कॉइन्स का भी यूज़ किया जा रहा था। सो जो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं वो यहाँ से मिल रहे थे, एंड वी कैन नो अबाउट द ट्रेड्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, एंड दैट हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, और ये कहाँ से मिले हैं? हमें सदर्न इंडिया से मिले हैं। साउथ इंडिया से हमें इस तरह की जो एविडेंसेस हैं वे यहाँ से कलेक्टिवली बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। सो इस तरह से जो हिस्टोरियंस है दे कैन नो अबाउट द लिटरेचर, दे कैन नो अबाउट द trade and trade routes from these kind of evidences. Clear? So it is clear for you. I hope you can write your answer in an easier way. Okay, so question number 4 is here. What were the main features of भक्ति? हमने भक्ति के बारे में डिस्कस किया था। आप जो है अपने ट्रू हार्ट से, प्योर सोल से, जो भी आपका डिवोशन है, जो भी आपका वे है, जो भी आपका स्टाइल है, आप उस वे में अपने चूज़न देती को अपना डिवोशन, अपने फीलिंग्स जो है उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं, और वही आपकी भक्ति है। भक्ति इज़ वेरी सिंपल। सो भक्ति के फीचर्स यही हैं कि वे बहुत ही सिंपलिसिटी से हम इसे कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के कोई बाउंडेशंस नहीं है, किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो कास्ट, नो फैमिली बैकग्राउंड एट ऑल, नो आपका हायर स्टेटस इन सोशल लाइफ, हायर स्टेटस, अपर स्टेटस, लोअर स्टेटस, नथिंग अबाउट इट। सो भक्ति इज़ वेरी सिंपल, एंड इसीलिए हम लोग अट्रैक्ट हो गए थे। सो हियर यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे, द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन फीचर्स, द मेन क्वालिटीज ऑफ भक्ति। सो दीज फीचर्स वर इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटी एंड देती। जो इंटीमेट रिलेशनशिप है आपकी किसके बीच में, जो आपका पर्सनल रिलेशन बन रहा है
आपकी चूजन गॉड के थ्रू, और उनके बीच में आप में और बिटवीन यू एंड योर गॉड देयर इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप। मीन्स मुझे पता है मेरे लिए कौन से मेरे भगवान फेवरेट हैं और कौन मुझे जल्दी से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। समटाइम व्हेन आई एम इन ट्रबल सिचुएशन, सो कौन सबसे पहले मुझे याद आते हैं, वो ही मेरे पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप है उनके साथ। और इसी तरह से जो भक्ति है वो आप किसी भी वे में किसी भी तरह से कर सकते हो। सो फर्स्ट फीचर तो ये था कि आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन यू एंड योर देती। क्लियर। नेक्स्ट इज भक्ति emphasized, भक्ति emphasized devotion and individual worship of God। yes, भक्ति ने किस चीज़ पे ज़्यादा दबाव दिया, जोर दिया? yes, it emphasized the devotion and individual worship of God। जो भी आपकी पर्सनल वर्शिप, आप जिस भी वे में, आप जिस भी तरह से आपको जो पूजा करनी है, you can do, you are free to worship of your God। okay, so इस तरह से जो भक्ति है वो आपको फ्री करती है कि आप फ्री हो, आप फ्री हैंड रहो, आपको जैसे भी अपने भगवान को पूजा करनी है आप कर सकते हो। नो रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड, कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस रेदर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलाबोरेट सेक्रीफाइसेस। बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस हैं उन्हें परफॉर्म करने की बजाय आप अपनी जो इंडिविजुअल वर्शिप है टूवर्ड्स योर गॉड एंड गॉडेसेस वो आप करने के लिए फ्री हो। क्लियर। ओके, सो इट इज़ क्लियर। एंड थर्ड फीचर इज डिस्कार्डिंग ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में भक्ति को लेकर नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप किसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, यू कैन डू सो। आपके किसी भी तरह से कोई भी बायस सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो discarding of any discrimination based on gender, कास्ट और क्रीड। ओके, सो इस तरह से किसी भी तरह से कोई भी पार्शलिटी जो है भक्ति मूवमेंट में देखने को नहीं मिलता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थिंग्स थी, स्पेशल क्वालिटी थी अबाउट भक्ति। सो इट इज़ क्लियर फॉर यू? क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so we have to discuss the reason why the Chinese pilgrims came to India. Yes, what was the reason? Because Chinese pilgrims यहाँ पे हमने देखे थे, हमने डिस्कस किए थे जो मेजर फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे उनके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा। ओके, फायान को हमने स्टडी किया, हमने ह्यूएनसांग को पढ़ा, इक्विन को पढ़ा। सो ये क्यों आ रहे थे? व्हाट वाज द रीज़न? एंड यस, आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज क्या था, हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, जो बुद्धा थे उनका जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी वो थ्रू आउट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें फैल रहा था। उसके साथ साथ और भी जो कंट्रीज़ थी उन्हें भी वो अफेक्ट कर रहा था, उन पर भी उसका इफ़ेक्ट था, ठीक है ना। सो दे वांट टू नो अबाउट द बुद्धाज लाइफ। ओके, दे वांट टू नो द लाइफ ऑफ बुद्धा, द लाइफ स्टाइल ऑफ बुद्धा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड दे वांट टू विजिट द फेमस मोनास्ट्रीज ऑल्सो। सो कौन कौन सी फेमस मोनास्ट्रीज थी, कौन कौन सी टीचिंग्स थी, या कौन कौन से जो ऐसे प्लेसेस थे जो रिलेटेड थे बुद्धा से, इन सबको वो देखने के लिए आना चाह रहे थे। सो दैट्स वाई दिस वॉज द मेजर रीज़न फॉर दैट। सो यू कैन write your answer in this way also. Okay, so here the Chinese pilgrims came to India to visit places associated with the life of बुद्धा एज वेल फेमस मोनास्ट्रीज। जो लाइफ थी बुद्धा की उनसे रिलेटेड जो फेमस प्लेसेस थे उन्हें देखने के लिए, एंड द फेमस मोनास्ट्रीज एज वेल। सो इन्हें जो दो चीज़ें थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। एक तो जो प्लेसेस है देवर, जो प्लेसेस रिलेटेड हैं विच वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, उसे देखने के लिए, एंड द फेमस मोनास्ट्रीज को विजिट करने के लिए जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स हैं वे ट्रेडर्स के साथ ट्रेड रूट से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे। क्लियर। ओके, दे स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। यस, नालंदा इट इज़ इन बिहार। ओके, सो नालंदा जो हमारी यूनिवर्सिटी रही है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी रही है, उसमें भी ये लोग स्टडी करने के लिए आ रहे थे। दे वांट टू स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इट वाज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। और
ये यहाँ पे जो है नालंदा में और इसके पास में जो फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं उन्हें भी विज़िट करना चाह रहे थे इस पीरियड के दौरान। सो इस तरह से जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स हैं उनके यहाँ आने के ये कुछ फेमस और कुछ मेन रीजंस रहे हैं। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6. Okay, why do you think ordinary people were attracted to भक्ति? आप क्यों सोचते हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे? What was the reason of their attraction towards भक्ति? Yes, जो भक्ति है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का मेन रीज़न ये था कि बिकॉज भक्ति का जो हमने फीचर्स अभी डिस्कस किए वो फीचर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पीपल को अट्रैक्ट कर रहे थे, बिकॉज इट इज़ वेरी ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है, और आपको किसी भी तरह की कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी बायस डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। सो दीज काइंड ऑफ फीचर्स, और भक्ति में और भी जो हमारी स्पेशल थिंग ये थी, जो भक्ति के जो प्रीचर्स थे ना उन्होंने क्या किए, अपनी जो टीचिंग्स हैं और जो भक्ति के बारे में जो उन्हें उनका प्रोपगेशन करने के लिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को, जो लोकल लैंग्वेज है उसे यूज़ किया, बिकॉज लोकल लैंग्वेज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ऑर्डिनरी लोगों को, और ऑर्डिनरी लोगों को रिलेट करने में चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ईजियर रहता है। मीन्स अगर आप कोई नया टर्म लेके आ रहे हैं, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग न्यू, सो अगर मैं आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करूँगी, सो आप इसे अच्छे से ईजियर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो और इसे लंबे समय तक अपना सकते हो। क्लियर? सो इस तरह से बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए थे और इन्हीं वजह से जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सो वी हैव टू डिस्कस द मेन रीजंस, बिकॉज कौन कौन से जो मेन रीजंस थे जिससे जो ऑर्डिनरी पीपल है वो अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे। ओके, so the ordinary people were attracted towards bhakti because of the following reasons. Yes, I have discussed with you जो following reasons है वो यहाँ पे मैंने लिखे भी है, you can take an help. Okay, so आप यहाँ से help ले सकते हो. From here, the preachers of bhakti preached in local languages. Yes, I have discussed with you जो preachers हैं उन्होंने क्या किया, they preached in local languages. जो भक्ति के लिए propagation कर रहे थे, भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जो प्रचारक थे उन्होंने क्या किया, दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेजेस। जो रीजनल लैंग्वेज है वो ज़्यादा आपको कन्वीनियंस लगती है, और उसी में ही जो प्रीचर्स थे वो भक्ति के बारे में लोगों से डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशंस करते थे, उन्हें अपने टीचिंग्स देते थे, गीत संगीत भजन ये सब जो है लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में गाए जा रहे थे। ठीक है, Part 2, point number 2 is they emphasized on simple ways for salvation. Yes, भक्ति की एक स्पेशल क्वालिटी ये भी थी कि भक्ति के जो प्रीचर्स थे उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया, they emphasized on a simple way for salvation. अगर आप salvation को प्राप्त करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, सो आपके लिए कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने के कोई भी मीन्स कोई भी फोर्स नहीं करेंगे आपको कि आपको कोई रिचुअल परफॉर्म करना है या इफ़ you have to do any kind of sacrifices. No, not at all. Okay, so it is very easier to get to find and the simple way for salvation. So बहुत सारे simple तरीकों से आप salvation जो मोक्ष है उसे प्राप्त कर सकते हैं. So क्या तरीके होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए? Yes, there is a question. I think it is coming in your mind. So बहुत सारे simpler way है. सबसे पहले जो हमने कर्मवाद पढ़े थे, yes, in बुद्धिज़्म में भी हमने डिस्कस किया और हिंदुज़्म में और सभी जो धर्म है ना, दे ऑल बिलीव इन कर्मा. सो कर्मा आपको अच्छे करने होंगे, और अगर आप अच्छे गुड जो कर्मा है, अगर आप अच्छी चीज़ें करते हो, सो आपको अच्छी चीज़ें ही लाइफ में मिलेंगी. ठीक है ना? सो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी मोक्ष प्राप्ति अच्छे से हो जाएगी. ये एक सबसे सिंपलेस्ट वे था भक्ति मूवमेंट का. यू हैव टू डू गुड एंड यू विल गेट गुड. ओके, सो इस तरह से सिंपलर वे थे किसके लिए? फॉर गेट एंड फॉर सल्वेशन. ठीक है ना?
फॉर गेटिंग सल्वेशन, जो अगर आपको सल्वेशन प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू गेट सल्वेशन, सो यू हैव टू डू गुड इन योर लाइफ। और ये कर्मा जो है, और आपको कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने की अनिवार्यता नहीं है, आपको किसी के साथ बायस नहीं होना है, आपको किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है सोसाइटी से। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पुरोहिताज, द ब्राह्मण्स, द टाइम जिन्होंने जो वैदिक रूल्स थे, जो वैदिक सोसाइटी में जो रिचुअल्स के लिए और जो चीज़ें लिखी हुई थी, जो टीचिंग्स लिखी हुई थी, दैट वाज इन वेदास, उन्हें मैनिपुलेट कर दिया था अपने अकॉर्डिंग, और उन्होंने जो सोशल सिस्टम है उसे 4 वर्णा सिस्टम में डिवाइड किया था। और उन्होंने क्या किया था, यस, उन्होंने शूद्रास को एक्सक्लूड कर दिया था, अनटचेबल ट्रीट किया था। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भक्ति मूवमेंट में नहीं हो रही थी। सो दैट्स वाई अब जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर चुके थे वैदिक संस्कृति से, तभी तो वे लोगों ने मूव ऑन कर लिया था, स्विच ऑन कर लिया था बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, बिकॉज हिंदुज़्म में इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, वीमेन की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। सो ये जो रीज़न थे, इस वजह से उन्होंने वो डिस्ट्रैक्ट होने लगे थे हिंदुज़्म से। अब क्या हो रहा था हिंदुज़्म के बारे में, जब वहाँ के जो फेमस सेंट्स थे और उन्होंने इस बारे में स्टडी किया और ये देखा कि जो हिंदुज़्म से लोग जो है मूव ऑन कर रहे हैं बुद्धिज़्म में, तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम जो भक्ति है, जो वर्शिप हम गॉड के प्रति जो हमारा डिवोशन दे रहे हैं, वो सिंपलर वे में ऑर्डिनरी लोग भी उसे कर सकें और उनके भी जो एडवांटेज है उन्हें मिल सके। सो इस वजह से जो भक्ति मूवमेंट जो था, जो सदर्न इंडिया से फैल रहा था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो यहाँ से ये सिंपलर वे बताए गए हैं। क्लियर क्लास? ओके, सो लास्ट point is they discarded caste, creed, color and gender based bias। उन्होंने कास्ट और कलर, जेंडर, क्रीड बेस्ड जो भी बायस डिसीजन वे लोग ले रहे थे, यस आई एम टॉकिंग अबाउट पुरोहितास, जो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें अब भक्ति मूवमेंट में नहीं थी। सो इस वजह से ये बहुत ही ईजियर वे लगा और ऑर्डिनरी लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज आपकी रीजनल लैंग्वेज में भैया जो भजन है वो आपकी भाषा में गाए जाएंगे। सो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी अटेम्प्ट्स किए गए थे, वो लोकल जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखते हुए किए गए थे, ऑर्डिनरी पीपल को टारगेट करते हुए। टारगेट मीन्स उन्हें जो बात है वो भक्ति की, जो हिंदुज़्म की जो फेमस फीचर्स हैं वो बने रहें और उसमें बिलीफ बना रहे लोगों का हिंदुज़्म में। और भक्ति मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मीन्स प्यार दिया और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला इससे लोगों को, और वो लोग अब सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर चुके थे। उन्हें ये एक न्यू वे मिल गया था टू डू वर्शिप देयर ओन गॉड। जो भी उन्हें पसंदीदा, जो भी फेवरेट चूजन गॉड है ना उन्हें वे प्यार से मना सकते हैं। शिव जी को मना सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना है तो दूध चढ़ा सकते हैं, जो भी मर्जी हो, जो भी आप करना चाहें, वॉट एवर यू वांट टू डू। सो आपके जो फीलिंग्स हैं अगर वो सच्ची हैं, ट्रू हार्ट है, प्योर सोल है अगर आपका, और आपने हमने डिस्कस भी किया था अपार के बारे में, यस, उसकी जो पोएम था उसमें ये बताया था कि अगर कोई लेप्रोसी जैसी बीमारी से भी ग्रसित है, जिसे सोसाइटी में एक्सक्लूड किया जा रहा है, अगर वो सच्चा भक्त है भगवान का, इफ़ ही इज़ अ ट्रू सर्वेंट ऑफ अ गॉड, सो मैं उसकी भी एज ए गॉड पूजा करता हूँ। सो इस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है उसके फीचर्स थे, और इन फीचर्स की वजह से ही ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे थे भक्ति की तरफ। और यस, ये बहुत ही सिंपलर वे है अपने भगवान की पूजा करने का। जिस भी वे में आप चाहें, जिस भी रूप में आप देखना चाहें, आपको वे दर्शन देंगे। सो इस तरह से जो चैप्टर है इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था ट्रेडर्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में, और जो पिलग्रिम्स थे उनके साथ साथ हमने भक्ति मूवमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, take care of your health and studies. Good day, my dear students.